So when we have this information given to us, तो आप process 1 वैसे ही बनाना start करोगे जैसे हम बनाते हैं. Raw material consumed 12,000. Direct labor, factory expenses, production in units 18,500 and wastage is also there 500, right? तो 18,500 तो production है, मतलब बन गया final. Production का मतलब तो बन गया ये होता है ना? Yes? Yes, tell me. What do we mean by production? Production means something which is ready. Output आ गया. ठीक है. और वेस्टेज कितने की हुई है आपकी? The wastage is the wastage is 500. Yes or no? Yes, ma'am. Right. Now that means कि ये जो आपकी प्रोडक्शन है, जो पिछला क्वेश्चन था एक, उसमें तो आपको लिख के दे दिया था, लेकिन यहाँ लिखा नहीं हुआ. So this is your gross production. ग्रॉस प्रोडक्शन मीन्स कि जिसमें से अभी आपने वेस्टेज माइनस नहीं किए. मीन्स कि आपने जो 18,500 यूनिट्स आपने डाली होंगी, तो 18,000 ही उसकी ग्रॉस, जो अगर उसके हिसाब से देखा जाए तो प्रोडक्शन बनती है. लेकिन जब आप वेस्टेज की वैल्यू देखते हो तो देयर इज अ वेस्टेज ऑफ 500 आल्सो देयर. तो इसका मतलब जो 18,500 है उसमें से 500 वेस्ट हो गया और बाकी का 18,000 ही आगे जा पाएगा. Yes, ma'am. So ये आपका जो इनपुट में हम शो करेंगे वो 18,500 शो करेंगे, क्योंकि इनपुट तो 18,500 डला है, फिर उसमें से 500 की वेस्टेज हुई है. तो 500 की अगर वेस्टेज हुई है तो बचा कितना? 18,000. तो जितनी लागत हमारी लगी थी वो टोटल 18,500 पे लगी थी और उसमें से रह गई है 18,000 यूनिट्स. तो हमारी जो टोटल कॉस्ट आ रही है वो भी 18,000 आ रही है. दैट मीन्स एट रुपी 1 पर यूनिट आपका आगे ट्रांसफर हो रहा है. फाइन. Yes, ma'am. जब हम अगले उस पे जाते हैं, नेक्स्ट प्रोसेस पे जाते हैं, तो ये 18,000 यूनिट्स तो आगे जाएंगी, लेकिन उससे पहले एक स्टॉक भी है 2,000 यूनिट्स का. तो वो 2,000 यूनिट्स का ओपनिंग स्टॉक पहले आया होगा इस प्रोसेस में. तो जब भी आया होगा तो 1 रुपया पर यूनिट पे ही आया होगा. सो इसको आपने इंटू रुपी 1 किया, सो यू गेट 2,000 हियर. Yes, ma'am. Then we have this. Next thing is the amount which we have transferred now. जो अभी ट्रांसफर किया हमने 18,000, ये इसकी वैल्यू भी 18,000 ही है. फिर वेस्टेज है हमारा 750 का. 750 यहाँ पे दिया हुआ है आपको, राइट. तो टोटल यूनिट्स 20,000 हैं. 20,000 आपके पास बननी चाहिए, रेडी होनी चाहिए, लेकिन पहले ही पता है हमें कि स्टॉक में है 500. तो 500 तो क्लोजिंग स्टॉक है, वो अभी भी उस पर काम नहीं हुआ, तो वो 500 तो पहले ही हम हटा दें. अगर उन 500 को हटा दें तो फिर कितनी बननी चाहिए? 19,500 तो बननी चाहिए. यस. Yes, ma'am. तो 19,500 भी नहीं बन रही है. बन रही है कितनी यहाँ पर, वो हमें कैसे पता चला? क्योंकि हमें वेस्टेज दी हुई थी. तो 19,500 में से भी आपने 750 घटानी है. तो 19,500 में से जब आप 750 घटाओगे तो कितनी बचेंगी? 18,750. Yes, ma'am. Yes, ma'am. 20,000 यूनिट्स का इनपुट डाला था. 750 पहले तो क्लोजिंग स्टॉक पता है 500 बचा हुआ है, तो वो हटा दिया, बच गई 19,500. उसमें से भी 750 की वेस्टेज हो गई, वो भी हटा दी, तो बच जाएंगे 18,750. तो जो आउटपुट होगा दूसरे प्रोसेस का वो सीधा दिया नहीं हुआ था, लेकिन हमें ये सारी वैल्यूज दी हुई थी वेस्टेज और स्टॉक की, जिसके थ्रू हमने कैलकुलेट कर लिया कि उसकी जो वैल्यू आ रही है
दैट इज आउटपुट की वैल्यू है 18,750 और ये हमारी कॉस्ट है। अगर हम टोटल कॉस्ट से डिवाइड करें आउटपुट को तो 1.5 रुपया पर यूनिट आता है। हाँ ठीक है। फिर ओपनिंग स्टॉक आपका आ गया यहाँ पे। तीसरे प्रोसेस में भी, थर्ड प्रोसेस में भी ओपनिंग स्टॉक है हमारे पास, दैट इज 8250 और क्लोजिंग स्टॉक भी है 2750 और साथ में वेस्टेज भी है 250। तो इसी तरीके से हम प्रोसेस 3 में भी करेंगे कि इन यूनिट्स के जाने से पहले वहाँ पे 8,250 यूनिट्स हैं तो वो 1.5 रुपए पे ही आई होंगी जब भी आई होंगी, तो उसकी वैल्यू आपने ले ली यहाँ 12,375। फिर दूसरे प्रोसेस से जब इस बार ट्रांसफर होके आया है तो वो 18,750 यूनिट्स आई हैं, तो टोटल मिला के 27,000 यूनिट्स हो गई हमारे पास। ठीक है। इसमें से 2,750 तो बची हुई है, उस पे काम नहीं हुआ, तो जो बची हुई है वो उसी वैल्यू पे रहेंगी जिस पे वो आई थी 1.5 रुपए पे। ये उसकी वैल्यू आपने शो कर दी और उसमें उसके बाद फिर 250 रुपए की वेस्टेज, 250 यूनिट्स की वेस्टेज हो गई, ये दिया हुआ है। यानी कि टोटल मिला के 3,000 यूनिट्स ऐसी हैं जो आपको आउटपुट में नहीं मिलेंगी। इनपुट तो डला था लेकिन 3,000 यूनिट्स आपको आउटपुट में नहीं मिल पाएंगी क्योंकि 2,750 पे तो काम ही नहीं हुआ और 250 का लॉस हो गया। तो जो बच जाएंगी वो कितनी यूनिट्स हैं? 24,000। यस मैम। राइट। तो ये जो आपका फाइनल आउटपुट बनेगा उसकी कॉस्ट आएगी 54,000 और जो पर यूनिट कॉस्ट है दैट विल बी 2.25। 24,000 से जब आप डिवाइड करोगे टोटल कॉस्ट को सो यू विल गेट 2.25। ठीक है। अब इसको बेचना है तो हम क्या करेंगे? देयर वी हैव फिनिश्ड स्टॉक अकाउंट। फिनिश स्टॉक अकाउंट में हमने इसको ट्रांसफर किया था, सो वी विल राइट टू ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस 3। प्रोसेस 3 से जब ट्रांसफर होके आया है तो कितनी यूनिट्स आई हैं? 24,000 जो फाइनल बन के तैयार हैं, लेकिन उसमें से बिकती कितनी है? 2/3। अभी निकाला ना हमने 66 2/3% हम बेचते हैं, तो 66 2/3% को अगर आप सॉल्व करो तो 2/3 आता है ना? यस मैम। ठीक है। तो इसका 2/3 जब आप लोगे तो 2/3 कितना हो जाएगा? 16,000। यस मैम। तो बाय सेल जो हमने करी है वो 16,000 यूनिट्स की करी है और बाकी की यूनिट्स को वेयर हाउस में ट्रांसफर कर दिया बाय ट्रांसफर टू वेयर हाउस। ठीक है। तो वेयर हाउस का भी एक आप अकाउंट बना सकते हो, उसमें टू फिनिश्ड स्टॉक आ जाएगा, यहाँ से टू फिनिश स्टॉक और बाय बैलेंस कैरी डाउन वो वहीं पे रहेगा वेयर हाउस में ही। अब मेन बात ये है कि जो ये 16,000 यूनिट्स बेची हैं इसको कैसे बेचा है? इसमें हमने सेलिंग प्राइस जो फिक्स किया है वो कैसे फिक्स किया है? उसमें सेलिंग प्राइस फिक्स करने के लिए प्रॉफिट जो जोड़ा है that is 33 1/3% on selling price। ठीक है। ठीक है। तो सेलिंग प्राइस तो हमें नहीं पता, लेकिन जो रिलेशन है उसको देख के ये लग रहा है कि हम ये चाहते हैं कि हमारा जो आपका प्रॉफिट है दैट शुड बी 1/3 ऑफ द सेलिंग प्राइस। तो 1/3 अगर सेलिंग प्राइस हम ऑफ दी सेलिंग प्राइस हम प्रॉफिट चाहते हैं तो इसका मतलब कॉस्ट कितनी होगी? बची हुई कॉस्ट होगी, 2/3 उसकी कॉस्ट होगी। यस और नो? ठीक है। अगर किसी कोई एक टोटल सेलिंग प्राइस हम 1 मान लें और इसको अब हम परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर चुके हैं ना, तो हमारा रिलेशन ये कहता है कि जितना भी आपका सेलिंग प्राइस आए उसका 1/3 प्रॉफिट हम चाहते हैं। तो सेलिंग प्राइस को अगर हम 1 मान लें तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 1/3। यस मैम। तो बची हुई आपकी कॉस्ट हो जाएगी ना, बाकी का पार्ट कॉस्ट है। सो हम ये लिख सकते हैं कि इफ कॉस्ट इज 2/3, इफ कॉस्ट इज 2/3, सी मतलब कॉस्ट, तो प्रॉफिट कितना होगा आपका? प्रॉफिट इज 1/3।
Yes or no? लिख सकते हैं ऐसे या नहीं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So if cost is 2/3 then profit is 1/3. तो जो भी आपकी कॉस्ट आई है वो आप ये मान लो कि वो 2/3 है किसी चीज का। तो कॉस्ट आई कितनी है यहाँ पे? जो 16,000 यूनिट्स हैं उसकी कॉस्ट कितनी आई है? ये तो सेल वैल्यू है। जो 16,000 यूनिट्स हैं उसकी जो कॉस्ट आएगी वो आप इसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर सकते हो, मल्टीप्लाई करके 2.25 से। ठीक है, ये तो पूरे 24,000 यूनिट्स की कॉस्ट है ना, लेकिन उसमें से हमने सिर्फ 16,000 बेचे हैं। Yes, ma'am. तो अगर जितनी यूनिट्स हमने बेची है उनकी आप कॉस्ट निकाल लोगे, वो किसी वैल्यू का 2/3 है, तो 2/3 से आप पूरा 3 निकाल सकते हो, 3/2, उससे आपको सेलिंग प्राइस पता चल जाएगा। और सेलिंग प्राइस अगर इतना है तो कितना प्रॉफिट हम उसमें चाह रहे हैं, प्रॉफिट विल बी 1/3 ऑफ दैट। कैन यू कंप्लीट इट नाउ? बेटा कर लेंगे? हाँ, तो कॉस्ट अगर आपके पास आ गई मतलब किसी वैल्यू का 2/3 आ गया, 2/3 अगर इतना है तो उसका कंप्लीट कितना होगा? 3/2, तो आपके पास सेल वैल्यू आ जाएगी उसका 3/2, और उसका जो दोनों का जो डिफरेंस होगा वो प्रॉफिट आ जाएगा, या फिर आप जो टोटल वैल्यू आएगी उसका 1/3 करके प्रॉफिट निकाल सकते हो। Yes, ma'am. ठीक है, अभी at 11:30 वी हैव अ ट्रेनिंग विद दिस LMS अगेन। LMS की एक ट्रेनिंग है, तो आई विल अटेंड दैट। तो मोस्टली तो मैंने करवा दिया है, अगर एक और क्लास मैंने आपकी लेनी हुई तो आई विल टेक दैट